हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लेके आ गया हूँ पायरेट किंग का। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, मेरी आप मेहनत को भरपूर साथ दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पिछले बार की वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया था, पर मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप मेरा इसी तरह साथ देते रहें। तो हेलो लिसनर, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? वो डरते डरते उठ जाता है और चारों तरफ देख रहा होता है। उसे ये नहीं पता चलता कि वह कौन सी जगह पे है। बस चारों तरफ खुली हवा, हरे भरे पेड़ और ज़मीन ही ज़मीन थी। सामने एक घर था जहाँ वह रह रहा था। उस घर के अंदर एक छोटा सा बेड और एक कंबल और कुछ घर का घरेलू सामान था। रोहन ये समझ नहीं पाता कि वह कहाँ आ चुका है और वह बहुत डर रहा होता है। उसको अपने माँ बाप की भी चिंता थी, क्योंकि उसके पापा को उन पायरेटों ने चाकू मार दिया था जब वह पानी में डूब रहा था, और उसकी मम्मी को वह डाकू उठाकर ले जा रहे थे। इस बात से रोहन को बहुत डर भी लग रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में एक कोमल सी आवाज़ पड़ती है, तुम उठ गई। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़की छोटी सी, जो उसके ही उम्र की थी, उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें नीली, गोरा चेहरा और उसके हाथ छोटे छोटे घुंघराले बाल थे। उसने पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। तुम कौन हो? वो कहता है। वो कहती है, मेरे दादा तुम्हें नदी से लाए थे जब तुम डूब रहे थे। उन्होंने तुम्हें डूबते हुए देखा और जब तुम्हें चेक किया तो तुम जिंदा थे, पर तुम बेहोश थे। इसीलिए तुम्हें दादाजी घर ले आए और तब से तुम यहीं हो। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं अभी अपने दादा को बुलाकर लाती हूँ। वह ये कहकर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक 60 साल का बूढ़ा आदमी आता है और रोहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा तुम उठ गए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम पानी में कैसे डूब गए? मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया था और कुछ गुंडे मेरी मम्मी को उठाकर ले गए और वहाँ पे उन्होंने मेरे पापा को भी चाकू से मार दिया। क्या? वो तो शैतानी गुंडे हैं। वो बहुत ही बुरे इंसान हैं। वो सबको ऐसे ही ले जाते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम अभी आराम करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और यह कहकर रोहन के सिर पर हाथ फेरते हैं और फिर चले जाते हैं। वह लड़की उसे देखकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे दादा बहुत अच्छे हैं। उन गुंडों ने कई साल पहले यहाँ की कई महिलाओं को और मेरी मम्मी को भी वह ले जा चुके हैं, परंतु मेरे दादा कहते हैं कि वह मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। और अब तुम भी मेरे साथ हो, तुम चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर एक दिन उन गुंडों से लड़ाई करेंगे और उन्हें हरा देंगे। यह सुनकर रोहन को अच्छा तो लगता है, परंतु उसे बहुत दुख हो रहा होता है कि उसके माँ बाप अब नहीं बच पाएंगे। यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसका मन भर जाता है। ये देखकर वह लड़की भी अपने मन में बहुत ही दुखी होती है और उसके भी आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लगती है।
रोहन ये देखकर कहता है, तुम क्यों रो रही हो? वह कहती है, तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। रोहन इस बात को सुनकर हंसने लगता है और फिर चुप कर जाता है और कहता है, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, अब तो तुम मत रोना। फिर यह सुनकर वह लड़की भी चुप हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, क्या तुम्हारा मैं नाम जान सकती हूँ? वह कहता है, मेरा नाम रोहन है। और वह कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है, मेरा नाम ईशानी है। ओह ईशानी, क्या बहुत अच्छा नाम है, क्या मैं तुम्हें ईशा कह के बुलाऊं? वह यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी मुस्कुराहट भी इतनी प्यारी होती है कि जैसे आसमान से तारे चमक रहे हों। रोहन इस चेहरे को देखकर मन ही बहुत बहुत खुश होता है और उसके चेहरे में भी अचानक से अपने आप ही मुस्कान आ जाती है और दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। तभी ईशानी के दादा खाना लेकर आते हैं दोनों के लिए और वह दोनों को खाना देते हुए कहते हैं, लो बेटा, ये खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और तुम आराम करो। तो वह दोनों खाना खाने लगते हैं। ईशानी कहती है, मेरी दादा बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, तुम्हें पता है मेरी दादा बहुत ही अच्छे कुक हैं और उन्हें तो जूडो कराटे भी आता है, वह मार्शल आर्ट के मास्टर भी हैं। क्या? यह सुनकर रोहन भी खुश हो जाता है और बहुत ही चाह से उन ईशानी के दादा को देखता है। तभी वहां पे अचानक से कुछ पायलटों की आवाज आती है। हे, सबके सब घर से बाहर निकलो, आओ और हमारी सेवा के लिए धन दौलत और अपनी बीवियों को हमारे पास लाओ, नहीं तो हम इस पूरे जगह को मिटा देंगे। ये सुनकर ईशानी डर जाती है और रोहन भी कांप रहा होता है। रोहन के दादा एक बार फिर से कहते हैं, बच्चों, तुम डरो मत और घर से बाहर मत जाओ, मैं अभी देख कर आता हूँ। और रोहन के पसीने छूट रहे होते हैं। ईशानी भी डर कर कांप रही होती है और उसके दादा चुपचाप घर से बाहर चले जाते हैं। तभी वहां पे अचानक से एक धड़ाम सी आवाज आती है और वह दोनों बच्चे डर कर अपने दादा की चिंता में बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पे एक पायलट बेहोश पड़ा होता है और दूसरा पायलट भी घायल होता है। तभी तीसरा पायलट उनसे कहता है, तुम एक मार्शल आर्ट हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे साथी को मारा है, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बात वह भी डर रहा होता है परंतु वह आगे नहीं बढ़ता और पीछे से ही धमका रहा होता है। तभी उसकी नज़र ईशानी पर पड़ती है और वह कहता है, अगर तुम मेरे हवाले वो छोटी सी लड़की कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और इन दोनों के साथ चुपचाप चला जाऊंगा। मुझे बस उस लड़की के साथ खेलना है, अगर तुम मुझे दे दो तो। इस बात से ईशानी के दादा बहुत ही गुस्सा होते हैं और एक ही लात से उसका सिर तोड़ देते हैं। ओ! उसका सिर फटने के कारण वह जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ईशानी के दादा कहते हैं, अगर किसी ने मेरी पोती के बारे में गलत बोला तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ईशानी के दादा के गुस्से के कारण जो बाकी दो पायलट भी होते हैं वह डरकर कांप रहे होते हैं और उठने की कोशिश करके भागने की कोशिश करते हैं परंतु ईशानी के दादा उन दोनों को भी मार देते हैं। एक पायलट मरते मरते कहता है, तुम्हें हमारी पायलट सेना नहीं छोड़ेगी, तुम
तुम मर जाओगे। वह मर जाता है। रोहन इस चीज को देखकर बहुत ही खुश भी होता है और उसे मौत देखकर डर लग रहा होता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लेकर ईशानी के दादा के पास जाकर कहता है, दादाजी क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? तो ईशानी के दादा कहते हैं, बोलो बेटा। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं भी आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। मुझे भी उन जैसे दुष्टों से बदला लेना है और अपने मम्मी पापा की जान का बदला भी लेना है। तभी ईशानी के दादा उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो वह अपनी दृढ़ निगाहों से कहता है कि दादाजी मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं इन जैसे दुष्ट को मारकर हर एक उस लड़की की रक्षा करना चाहता हूँ जो बेचारी हैं। ठीक है बेटा, तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, परंतु कभी भी तुम इस मार्शल आर्ट का गलत उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि ये मार्शल आर्ट कोई मामूली मार्शल आर्ट नहीं है। इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, और तो और इसके कई सारे ऐसे नियम हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे कि तुम कभी किसी कमज़ोर को नहीं धमका सकते और कभी किसी भी न्यायप्रिय इंसान को नहीं डरा सकते। तुम्हें हमेशा उन लोगों को मारना होगा जो दुष्ट और पापी होते हैं। तो वह उनकी तरफ झुककर कहता है, दादाजी मैं समझ गया, मैं उन जैसे पापी लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो किसी भी अच्छे इंसान को मारते होंगे या उन्हें डराते होंगे। मैं उन इंसानों को हमेशा के लिए खदेड़ दूंगा जो कभी किसी इंसान को डराते हैं या मारते हैं। मैं हमेशा कमज़ोरों की रक्षा करूंगा। ईशानी भी दौड़कर आकर कहती है, दादाजी क्या मैं भी मार्शल आर्ट सीख सकती हूँ? ईशानी के दादा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल तुम सीख सकती हो, पर तुम अभी ये सब चीज़ सीखने के लिए बहुत छोटी हो। फिर ईशानी रोहन की तरफ देखकर कहती है, दादाजी ये भी तो मेरी उम्र का है ना? इसी बात को सुनकर दोनों के दोनों बहुत ही हंसने लगते हैं, क्योंकि ये बात उसने बहुत ही मासूमियत से कही थी। दोस्तों, तो अगर यदि आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यदि आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। Talk back on. Cancel. Save.